यूपी के अलीगढ़ के थाना लोधा में एक महिला पुलिसकर्मी के साथ जमकर मारपीट की गई। दरअसल गांव डिक्सी में किसी बात को लेकर गांव के अंदर लड़ाई झगड़ा हो रहा था। इस लड़ाई की सूचना किसी अज्ञात व्यक्ति ने स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही इलाके की पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने लड़ाई झगड़ा करने वाले दोनों पक्षों की तरफ से करीब 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उसी दौरान एक पक्ष की महिला ने हवालात में बंद अपने परिवार के लोगों के पास जबरदस्ती जाने की कोशिश की, तो महिला पुलिसकर्मी ने महिला को वहां जाने से रोका, जिसके बाद उसी दौरान उक्त महिला ने महिला पुलिसकर्मी के ऊपर हमला कर दिया। यूपी के रामपुर में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते कोरोना पॉजिटिव की संख्या 15 पहुंच गई है, जिसमें दोबारा जांच के बाद 4 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई है। इस तरह पॉजिटिव मरीजों की संख्या रामपुर में घटकर 11 हो गई है। हमारे पास इस समय क्वारंटीन में करीब 92 लोग हैं और 15 लोग अभी तक पॉजिटिव पाए गए, इसमें 4 नेगेटिव हो गए, जिनकी छुट्टी हो रही है। तो इस तरह से 11 एक्टिव केस रहे हैं। क्वारंटीन के लिए जॉर्ज यूनिवर्सिटी में है और डालमिया में है। लॉकडाउन में वरुण अर्जुन चिकित्सा महाविद्यालय में एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया। वहीं डॉक्टरों के प्रयास से जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। महिला ने सिजेरियन ऑपरेशन की प्रक्रिया से तीनों बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 2 पुत्र और 1 पुत्री पाकर परिजनों और माँ बाप का खुशी का ठिकाना नहीं है। साथ ही सबसे खुशी की बात यह है कि नवजात शिशु और माता दोनों स्वस्थ हैं। परिजनों ने दोनों चिकित्सकों की कार्य कुशलता और प्रयास पर हॉस्पिटल के सभी चिकित्सकों और स्टाफ को मुंह मीठा कराकर उन्हें शुभ आशीष दिया। इस पेशेंट का सिजेरियन करना है, तो मेरे को पता नहीं था। मैं आके देखा कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है, जिसका एक बच्चे का पानी निकल गया है और उल्टा है वो द फर्स्ट बेबी, तो एंड 38 वीक्स प्रेगनेंसी है। सो टर्म प्रेगनेंसी विथ मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड PROM, तो सिजेरियन इज़ ए इंडिकेशन। तो सिजेरियन के लिए हम लोग इसको तैयार करके ले गए। वहाँ पे कुछ एनेस्थेटिस्ट दे रिफ्यूज्ड टू गिव एनेस्थीसिया बिकॉज देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ फीवर इन दिस केस 3 days बैक, which she took some self medication and she became all right. But on ground at the moment for the last 3 days she was not having any fever or any symptoms of what this pandemic is going on of COVID-19. And since this was an emergency case, so I decided that I will take up the case. And डॉक्टर था, इसमें हमें स्पाइनल एनेस्थीसिया देना पड़ा और पेशेंट को डिलीवरी के लिए स्पाइनल एनेस्थीसिया देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 3 बच्चे थे और तीनों को सेफ्टली निकालना बहुत चैलेंजिंग था। और मेरे जो सर्जन हैं उन्होंने बहुत बखूबी काम किया है, पेशेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया। पेशेंट को कुछ तकलीफ में रोहिलखंड हॉस्पिटल में, तो हम पहले वहाँ आए तो वहाँ ऐसी कोई सुविधा हॉस्पिटल कोई भी नहीं है जहाँ 3 बच्चों की डिलीवरी होती। इस हमारे हमें मजबूरी में जहाँ आना पड़ा, और जहाँ हमारे वाइफ बिल्कुल सही और तीनों बच्चों की जन्म बहुत बढ़िया हुए, सब सही है। और मैं डॉक्टरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सिंगरौली विद्यानगर थाना के जयंत पुलिस चौकी के बाहर एक महिला ने नशे में धुत होकर खूब हंगामा किया। शराब के नशे में धुत इस महिला ने पुलिस कर्मियों तक को कुछ नहीं समझा। लॉकडाउन के दौरान हर तरफ सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है और शराबबंदी भी की हुई है। उसके बाद भी नशे में धुत होकर आ रही महिला सड़कों पर झूम रही है। उसके साथ क्या कुछ हुआ, देखिए हमारे इस वीडियो में। काम भी नहीं करते हैं, देंगे हैं? नहीं तो अभी तो छुट्टी है, अभी छुट्टी में घर में आराम करिए। छत्तीसगढ़ में स्थित कोरिया जिले में खोंगा पानी क्षेत्र में एक कलयुगी पिता ने बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। पिता अपनी पत्नी के घर में न रहने पर अपनी अकेली बेटी के साथ छेड़छाड़ करता था। पत्नी लॉकडाउन से पहले अपने मायके चली गई थी, जो वापस अब तक नहीं आ पाई है। इसी का फायदा उठाकर पिता अपनी बेटी के साथ इस तरह की करतूत करता रहा। इसके बाद पीड़ित लड़की ने पुलिस सहायता केंद्र खोंगा पानी पहुंचकर पिता की इस करतूत को बताया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पे आरोपी की जो लड़की है खुद अपने पिता के ऊपर में छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। जो पीड़िता है उसकी माँ करीब 1 महीना पहले अपने मायके गई हुई है बिहार, और लॉकडाउन के कारण वापस नहीं आ पा रही है।
इसके जाने के उपरांत इसके जो पिताजी थे वो उसके साथ गलत नियत से इसके आए दिन छेड़खानी करते थे और कल 19 तारीख को भी रात में 9:30 बजे उसके साथ छेड़खानी में घटना घटित किए हैं, जिसके संबंध में लड़की अपने छोटे भाई के साथ में आकर के घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना जहरा थाना में उसके खिलाफ आरोपी के खिलाफ पंजीबद्ध किया गया छेड़खानी का और उस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया, उसे न्यायिक हिरासत में न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इंदौर शहर में लगातार कोरोना वायरस पॉजिटिव की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में योद्धा की तरह शहर भर में खबरों के लिए डटे इंदौर प्रेस क्लब के पत्रकार साथियों की स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से स्क्रीनिंग कराई गई। साथ ही साथियों में ऑक्सीजन की स्थिति को भी जांच के दायरे में लाया गया। स्क्रीनिंग में स्वास्थ्य विभाग के 4 डॉक्टर्स की टीम लगाई गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर प्रशांत सिंह चौहान, डॉक्टर अजय परमार, राजेश ठाकुर और चंदन जरिया ने सभी पत्रकारों का परीक्षण किया। यूपी के अलीगढ़ में एक कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई है। दरअसल 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे, जिनमें से एक कोरोना पॉजिटिव 55 साल का मरीज था, जिसकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे वेंटिलेटर पर उपचार के लिए रखा गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई। पूरे देश में लगातार फैल रही कोरोना महामारी को देखते हुए देश में लॉकडाउन कर दिया गया था। वहीं लगातार देश के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी रायबरेली में लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते अचानक जिले में 33 लोग कोरोना पॉजिटिव आने से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। ये सभी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले लोग कौन हैं, ये कहां से आए थे, इसकी पुष्टि अभी तक जिला प्रशासन ने नहीं की है। बात ये नहीं, समस्या ये कि हमें मीडिया से मुखातिब होने के लिए मना किया। सर कोरोना का नोडल तो आपको ही बनाया गया है ना, नोडल मेडिकल नहीं मेडिकल तो आप जिम्मेदार हो ना सर। नोडल है सीडीओ साहब। सर ये बताइए हम लोग किससे बात करें? आप सीडीओ साहब से बात कर लीजिए। सीडीओ साहब तो नाटक से बता रहा, उनसे बात होती है कि मैं सीएमओ साहब से कंफर्म करके बता रहा हूँ। एडीएम साहब से बात होती है। यूपी के अलीगढ़ में एफडीए विभाग की टीम ने घुड़िया बाग में छापेमारी की और प्रतिबंधित 23 पान मसाले के कार्टून पकड़कर गोदाम को सील कर दिया। दरअसल लॉकडाउन के चलते यूपी में गुटखा खाने और थूकने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी गोदामों में काम चल रहा है। सूचना पर एफडीए की टीम ने छापा मारा तो गोदाम स्वामी परमिशन का कोई भी कागज नहीं दिखा सका, जिसके बाद गोदाम को सील कर दिया गया। मिली थी कि ये बम्बई वाले पेज में इसका पान मसाले का गोडाउन है, जिसकी चेकिंग के लिए आए थे। तो जो इनके अभी मैनेजर शशिकांत जी पहुँचे, हाथरस से आए हैं ये, और इनके द्वारा फर्म का ताला खोला गया है और इसमें अभी कार्रवाई हमारी चल रही है। सैम्पलिंग होगा और बाकी कागज देखे जा रहे हैं। कितने कार्टून मिले हैं, कितने बॉक्स हैं, क्या? 22 कार्टून मिले हैं, मतलब कार्टून कुल 23 हैं, 22 सील्ड हैं, जिसमें से एक खुला हुआ है, जिसमें से सैम्पलिंग करवा रहे हैं जी। कोई कागज वगैरह, कुछ बिल वगैरह? अभी कार्रवाई चल रही है, मांगा गया है सब इनके, हमने इनसे बिल वगैरह सारी चीज़ मांगी हुई हैं और प्रक्रिया में हैं चीज़ें। कोरिया जिले में नगर निगम की टीम ने सराहनीय काम किया और डोर टू डोर सर्वे और सैनिटाइजिंग का काम शुरू किया। क्षेत्र में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सारी गतिविधियां पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। बता दें, इस दौरान मॉकड्रिल में मौके पर आयुक्त सुमन राज, सीएसपी पी सिंह, एसडीएम पी विखेस, बीएमओ, पुलिस बल और निगम कर्मचारी मौजूद रहे।